आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शाह सलोस है और आज जो मैं आपके साथ पातशाह नोआह के ऊपर बात करने लगी हूँ। अगर आपको नहीं कि पातशाह क्या है तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप मेरी वेबसाइट www.back2torah पर मेरे पातशाह के ऑडियो को ज़रूर सुने, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत से मसीहियों के लिए जो है लफ्ज़ पातशाह जो है वो एक नई चीज़ है। और मैं अपने जो ऑडियोज़ हैं उनमें बहुत सी पुरानी बातों को आपके लिए बार-बार नहीं दोहरा सकती। सो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैं कोई नई बात कर रही हूँ और आपको उसके बारे में नहीं, तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उसको जो है वो मेरी वेबसाइट पे देख लें। और अगर आपने मुझसे डायरेक्टली सवाल पूछना है तो आप मुझे अपने सवालात जो हैं वो भेज सकते हैं। अम, पातशाह नोआह जो है वो तोरा साइकिल का जो है तोरेत को जिस तरह से पढ़ा जाता है, जिस तरह से जिन हिस्सों में डिवाइड किया गया हुआ है, उस साइकिल का जो है दूसरा पातशाह है। पहला पातशाह जो था वो पातशाह बरशीत था, जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बात की थी। और आज जो है वो मैं पातशाह नोआह के ऊपर बात करने लगी हूँ। अगर आप पातशाह नोआह के जो इन हवाला जात को पढ़ना चाहते हैं तो तौरेत में से जो है वो आप पैदाइश की किताब उसका छठा बाब 9वीं आयत से लेकर 11 बाब की 32वीं आयत तक पढ़ेंगे। जेनेसिस chapter 6 from verse 9 to chapter 11 up to verse 32। और फिर जो हफ्तारा जो है वो इसेया 54:1 to 55 verse chapter 55 up to verse 5। सो जो हफ्तारा का जो पोर्शन है वो यसाया के 54 बाब की पहली आयत से लेके 55 बाब की 5वीं आयत तक है। हफ्तारा के बारे में मैं आपको बताती जाऊँ, चूँकि पातशाह नोआह जो है वो इस साल 2017 में जो है वो रोश कोदेश वाले दिन पड़ रहा है, यानी कि जो सबत जो है वो रोश कोदेश भी है। तो इस हवाले से जो है वो जो हफ्तारा का पोर्शन पढ़ा जाता है वो फ़र्क हवाला है। और मेरे ख़्याल में ये वाली जो बात है ये मैंने ज़रूर अपने पातशाह की ऑडियो में समझाने की है कि कुछ सबतों पर या कुछ ख़ास सबतों पर जो है वो आम पोर्शंस नहीं पढ़े जाते, उनके साथ जो है कुछ ख़ास भी ऐड होते हैं। सो इस दफ़ा का जो नोआह है उसमें हफ्तारा पोर्शन जो है वो यसाया उसका 66 बाब और उसकी पहली 24 आयत हैं। इज़ाया चैप्टर 66 फ्रॉम वर्स 1 to 24। और फिर जो बिरत खदाशा है यानी कि नया अहदनामा है, उसमें जो है वो आप मत्ती की किताब में से 24वें बाब की 36वीं आयत से लेके 46वीं आयत तक पढ़ेंगे। पहला पतरस उसके तीसरे बाब की जो है 18वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक, और इब्रानियों का जो 11 बाब है उसकी 7वीं आयत। सो बिरत खदाशा मैथ्यू chapter 24 starting from verse 36 to all the way up to verse 46। और उसके बाद जो है फर्स्ट पीटर chapter 3 from verse 18 to verse 22 and the book of Hebrews chapter 11 verse 7। सो मैंने जो है यही मुनासिब समझा है कि चूँकि मैं तोरा पातशाह के ऊपर बात कर रही हूँ तो इस तोरा साइकिल को जो है वो मैं अपने किरदार को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूँ, और बहुत सी उन बातों को जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में पहले भी सीखती समझती आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो है वो किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बिगाड़ने के लिए जो हूँ मैं खुद ही बहुत हूँ, और इसीलिए जो है वो मुझे थोड़ा साइकिल की मदद की ज़रूरत है कि मैं उस साइकिल को अपनी ज़िंदगी में ऐसे अपना सकूँ कि मैं खुदावंद की कुर्बत में जो हूँ ज़्यादा बढ़ सकूँ।
पादशाह नोआह के बारे में बात करते हुए अगर आप देखें तो कितनी ही बातों पर जो है बात हो सकती है, मगर जैसे मैंने कहा कि मैं किरदार के ऊपर बात करना चाह रही हूँ, तो मेरे लिए जो है वो पैदाइश की किताब उसके छठे बाब की 12वीं आयत जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 12 और यहाँ पर लिखा हुआ है, और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नारास्त हो गई है, क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बगाड़ लिया था। और इसके बारे में जैसे मैंने कहा कि मुझे जो है किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि कोई मुझे बगाड़े, मैं खुद ही जो हूँ अपनी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। मैं जानती हूँ कि बहुत सी बातों में जो है वो हम शैतान को, दूसरे लोगों को, इंसानों को जो है ब्लेम कर सकते हैं, इल्ज़ाम दे सकते हैं कि वो हैं जिन्होंने मुझे जो है इस हाल में पहुंचाया। मगर अगर आप खुद सोचें तो चाहे आप हवा की बात को देखें कि बेशक शैतान ने बहकाया, मगर इवेंचुअली जो है वो कसूर किसका आ जाता है। या फिर काइन की तरफ देखें तो काइन के लिए जो था वो कौन था? काइन को तो बहकाने वाला कोई नहीं था, वो खुद ही था जिसने गुनाह को जो है वो चुना। और यहाँ पर भी जो है जो इस आयत में भी जो जिस तरह से लिखा गया हुआ है वो यही है कि खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नाराज़ हो गया, क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। सो तरीका बिगाड़ने वाले जो हैं आप वो खुद हैं, गुनाह की ज़िंदगी को चूज़ करने वाले जो हैं वो आप वो खुद हैं। और मैं इस बात का इकरार करती हूँ कि गुनाह को चुनने वाली जो बहुत सी बातों में मैं खुद ही हूँ। एक्चुअली ज़्यादातर बातों में जो मैं खुद ही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जो अपनी जो यत्सर हरा है, यानी कि बदी की तरफ का जो रुझान है, वो बार-बार जो है मुझे वो गुनाह करने पे मजबूर कर देता है, जो कि मैं नहीं करना चाहती। और मेरा ख़्याल में जो रोमियो का जो ख़त है वो इन तमाम बातों को जो है बहुत अच्छे तरीके से उजागर करने की करता है। पैदाइश की किताब में जो ख़ास तौर पे इस आयत में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो जो एक्सक्यूज़ मी एक्सक्यूज़ मी वो जो लफ्ज़ जो है वो निश्खता है, निश्खता और फिर हित। और जो इसके जो जिस लफ्ज़ से जो है ये दोनों जो निकले हैं इसमें जो है वो शीन, खित और ताब जो है वो नज़र आता है। और ये जो दो लफ्ज़ हैं वो आपको इसी आयत में नज़र आएंगे, कलाम मुक़द्दस में और कहीं पर जो है पुराने अहदनामे में आपको ये अल्फाज जो हैं वो दोबारा नज़र नहीं आएंगे। और अगर इसको जो है वो मैं अगर रबियों की तालीम के साथ कंपेयर करूं तो रबियों की तालीम के मुताबिक जो है वो ये जो बेसिकली जो लफ्ज़ जो है वो इमोरलिटी की तरफ दिखाता है, उसको ज़ाहिर करता है, अडल्ट्री को ज़ाहिर करता है, यानी कि बुत परस्ती को। और इमोरलिटी के लिए मुझे जो है वो लफ्ज़ नहीं ज़हन में आ रहा उर्दू कलाम मुक़द्दस में से। मगर ये है कि अगर आप मेरे साथ जो है
کیونکہ یہ جو میں نے روٹ ورڈ کی بات کی ہے کہ عبرانی جس لفظ سے وہ نکلا ہے، اس قسم کا جو لفظ جو ہے ان الفاظ سے ملتا جلتا لفظ جو ہے وہ ایز اے میٹر آف فیکٹ ہمیں زبور 14 ایکچولی میری خواہش ہے کہ میں پورا زبور 14 جو ہوں وہ آپ کے ساتھ پڑھوں، کیونکہ میں اس کے ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ اس کو جو ہے ایک اور زبور کے ساتھ بھی میرے ساتھ مل کر کمپیئر کریں۔ یہاں پر جو ہے وہ سامس 14 پورا 7 ورسز کو میں پڑھنے لگی ہوں، پورے کے پورے زبور کو پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہوا ہے، احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز کام کیے ہیں، کوئی نیکوکار نہیں۔ تو یہاں پر جو لفظ بگڑ گئے لکھا ہوا ہے وہ جو ہے وہ ہمارا اسی ہی قسم کے لفظ کو دکھاتا ہے جو کہ بگاڑنے کی بات ہو رہی ہے، جس پیدائش کے 6 باب میں جو بات ہو رہی ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے، خداوند نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانش مند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ وہ سب کے سب گمراہ ہوئے، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ کیا ان سب بدکرداروں کو کچھ علم نہیں جو میرے لوگوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے روٹی، اور خداوند کا نام نہیں لیتے؟ وہاں ان پر بڑا خوف چھا گیا، کیونکہ خدا صادق پشت کے ساتھ ہے۔ تم غریب کی مشورت کی ہنسی اڑاتے ہو، اس لیے کہ خداوند اس کی پناہ ہے۔ کاش کہ اسرائیل کی نجات صہیون میں سے ہوتی۔ جب خداوند اپنے لوگوں کو اسیری سے لوٹا لائے گا تو یعقوب خوش اور اسرائیل شادمان ہوگا۔ اسی قسم کی ہی آیات کو جو ہے وہ آپ میرے ساتھ جو ہے زبور 53 میں دیکھیں، سامس 53 تمام زبور کو پڑھنے لگی ہوں۔ لکھا ہوا ہے، احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز بدی کی ہے، کوئی نیکوکار نہیں۔ خدا نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانش مند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ وہ سب کے سب پھر گئے، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ کیا ان سب بدکرداروں کو کچھ علم نہیں جو میرے لوگوں کو ایسے کھاتے ہیں جیسے روٹی، اور خدا کا نام نہیں لیتے؟ وہاں ان پر بڑا خوف چھا گیا، گو خوف کی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ خدا نے ان کی ہڈیاں جو تیرے خلاف خیمہ زن تھیں بکھیر دیں۔ تو نے ان کو شرمندہ کر دیا، اس لیے کہ خدا نے ان کو رد کر دیا ہے۔ کاش کہ اسرائیل کی نجات صہیون میں سے ہوتی۔ جب خداوند اپنے لوگوں کو اسیری سے لوٹا لائے گا تو یعقوب خوش اور اسرائیل شادمان ہوگا۔ میں جو عبرانی لفظوں کی طرف سے جو ہے وہ ان 2 زبوروں پر جو میں بات نہیں کروں گی، کیونکہ اپنا جو اصل پیغام ہے میں اس سے ہٹ جاؤں گی۔ جیسے میں نے بیان کیا کہ میری نظر میں جو ہے میں ہی اپنی وہ بڑی دشمن ہوں جو کہ بار جو وہ برائی کو جو ہوں وہ چوز کرتی ہوں۔ گناہ کی جو ہے گناہ کی دلدل سے جو ہے وہ میرے لیے نکلنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، اگر میں اپنے طور پہ کوشش کرتی آ رہی ہوں۔ اور جیسے میں نے بیان کیا کہ پولوس رسول نے، ویسے تو پولوس رسول کے جتنے بھی خطوط ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ پرانے عہد نامے کی جو آیات ہیں ان کو بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر بدقسمتی سے جو ہے پولوس رسول کے خطوط کو جو ہے بہت غلط سمجھا جاتا ہے، اور ان کے خیال میں جو ہے وہ جو کہ اس کی غلط تشریح کرتے ہیں، ان کے خیال میں جو ہے وہ یہ ہے کہ توریت جو ہے شریعت کو جو ہے وہ رد کر دیا گیا ہے، مگر پولوس رسول بھی جو ہے وہ جو ہیں وہ شریعت کی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ اس تمام کے خط کو جو ہے، رومیوں کے خط کو جو ہے وہ مکمل پڑھیں تو آپ کو بہت سی باتیں جو ہیں وہ نئی سیکھنے کو بھی ملیں گی۔
मगर मैं जानती हूँ कि एक आम इंसान के लिए जो है वो ऐसे ही लगेगा कि शरीयत जो है वो रद्द हो गई है, मगर शरीयत जो है वो रद्द नहीं हुई है। पौलुस रसूल जो है वो यही कह रहे हैं कि क्या शरीयत गुनाह है? हरगिज़ नहीं। अगर आप मेरे साथ रोमियो के 7वें बाब की 7वीं आयत को देखें, बस हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? हरगिज़ नहीं, बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। मसलन अगर शरीयत ये ना कहती कि तू लालच ना कर, तो मैं लालच को ना जानता, मगर गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के जरिए से मुझ में हर तरह का लालच पैदा कर दिया, क्योंकि शरीयत के बगैर गुनाह मुर्दा है। सो पौलुस रसूल जो है वो अ, शरीयत की बातों से हटने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो जो है वो इंसान की बातनी नेचर को, इंसानियत को जो है, और जो रूहानी नेचर है उसको जो है वो बेसिकली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पौलुस रसूल के अगर आप ये जो खत जो है इसको 7वें बाब की खास तौर पे जो है जैसे मैंने कहा कि अगर लेट्स से मैं 17वीं आयत से पढ़ने लगी हूँ। बस इस सूरत में उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, बल्कि इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। चुनांचे जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ। बस अगर मैं वो करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। गर्ज मैं ऐसी शरीयत पाता हूँ कि जब नेकी का इरादा करता हूँ तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है, क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ, मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नज़र आती है, जो मेरी अकल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ। इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा? अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीले से खुदा का शुक्र करता हूँ। गर्ज मैं खुद अपनी अकल से तो खुदा की शरीयत का, मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकूम हूँ। मुख्तसरन सी बात करूंगी कि पौलुस रसूल जो है वो ये बात कर रहे हैं कि शरीयत जो है वो तो मुझे गुनाह की पहचान करवा रही है कि ये गुनाह है, मगर वो जो गुनाह जो है वो मुझ में ऑलरेडी बस रहा है, और यही एक वजह है कि नेकी का मैं इरादा तो करती हूँ कि मैं ये करूँगी, मगर मैं उसको करती नहीं हूँ। क्योंकि मैंने अपने तरीका को जो है वो खुद ही बिगाड़ा हुआ है। सादा सी बात है। मैं जानती हूँ कि अगर मुझे जो है वो मैं अगर खुदाबंद को पहचानती हूँ तो मैं जानती हूँ कि मुझे जो है माफ़ी चाहती हूँ, मैं भूल गई थी कि मेरा फ़ोन जो है वो ऑन है। मैं जानती हूँ कि अगर खुदाबंद जो है उनके ऊपर मेरा जो है ईमान है, ईमान की भी अगर मैं बात ना करूँ, मगर अगर मैं जानती हूँ कि कोई खुदा है, तो मैं अगर उसको पहचानना नहीं चाहती तो ये भी वो गुनाह है जो कि मैं खुद करने का इरादा रखती हूँ, क्योंकि मैं उसको खुदावंद को वो अहमियत नहीं देना चाहती जो कि जिसके हकदार जो हैं वो खुदावंद हैं। मैं अपने खालिक को बेसिकली झुटला रही हूँ, और अगर मैं अपने खालिक को पहचान भी लेती हूँ तो उसके बाद अगर मैं खुद जो हूँ, मैं दुआ में जो हूँ खुदावंद की हजूरी में नहीं आती, तो इसमें किसी और का गुनाह नहीं है, ये मेरा अपना कसूर है कि मैं वो खुदावंद के लिए जो हूँ अपनी ज़िंदगी के कुछ वक्त नहीं निकालना चाहती, अपनी ज़िंदगी से जो है कुछ मिनट जो है वो खुदावंद की हजूरी में सर्व नहीं करना चाहती। मैं हूँ जो कि पढ़ लिख जाने के बावजूद जो हूँ बाइबल को पढ़ना नहीं पसंद करती।
को कि मैं जानती हूँ कि मेरे बारे में तमाम बातें जो हैं वो उस तरह से सच नहीं है, मगर मैं जानती हूँ कि मेरी जो अपनी जो मुझ में जो बदी का जो रुझान है वो किस किस्म का है, कि मैं वो चीज़ें करना चाहती हूँ जो कि मैं जानती हूँ कि गलत है, और वो चीज़ें जो कि सही हैं, मैं अक्सर जो हूँ वो उनको झुटलाना चाहती हूँ, उनसे जो मैं दूर भागना चाहती हूँ। कश्ती के बारे में बात करते हुए, कौस व कज़ा के बारे में बात करते हुए, या फिर इवन के खुदावंद के फ़ज़ल के बारे में बात करते हुए, क्योंकि जो पातशा बरेशीत है, उसका जो एंड जो था वो छठे बाब की 8वीं आयत पे हुआ था, जिस पे लिखा हुआ है, मगर नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल हुआ। यहाँ पर जो बात जो है वो फ़ज़ल की बात हो रही है, जो कि बहुत से लोग समझते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो नए अहदनामे का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नए अहदनामे में तो फ़ज़ल था, मगर पुराने अहदनामे में जो है वो फ़ज़ल नहीं है। और फ़ज़ल के बारे में बात करते हुए तो पौलुस रसूल जो हैं वो ईमान के सबब से रास-पास ठहराए जाने की बात कर रहे हैं। आपको उसके लिए जो है वो रोमियो का ख़त जो है, जैसे मैंने कहा कि उसको जो है वो मुकम्मल पढ़ना है, ताकि आप उसको जो है वो देख सकें। तो रोमियो के ख़त के जो जो चौथा बाब है, उसमें जो है पौलुस रसूल ने इब्राहिम के बारे में बात की है कि वो ईमान के सबब से रास-पास ठहराए गए। और नोआह के बारे में अगर आप देखें तो इब्रानियों का ख़त उसका जो 11 बाब है वो उन तमाम पुराने अहदनामे में दर्ज लोगों की बात करते हैं जो कि अपने ईमान के सबब से रास-पास ठहराए गए थे, ना कि अपने कामों के सबब से, या उनका खुदा पर ईमान था, इसीलिए जब खुदावंद ने उनको कोई हुक्म दिया तो उनसे जो था वो उस हुक्म को झुटलाया नहीं गया, बल्कि उन्होंने जो था वो खुदावंद के ऊपर ईमान रखकर जो था उस कदम को उठाया। इब्रानियों का 11 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक़्त तक नज़र ना आती थीं, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रासबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। सो बेशक यहाँ पर जो है वो नूह के जो है वो ईमान की बात हो रही है, मगर पैदाइश जो बरेशीत पातशा बरेशीत है वो नूह पर जो है वो खुदावंद का फ़ज़ल भी दिखा रहा है कि खुदावंद का फ़ज़ल था, तभी खुदावंद ने जो है वो नूह को चुना, और फिर नूह को जो था वो खुदावंद ने हदायत दी, और फिर उसके बाद जो था वो नूह के ऊपर था कि वो खुदावंद की हिदायत पर अमल करते या ना करते, और मेरे और आपके ऊपर भी जो है वो खुदावंद ने अपना फ़ज़ल दिखाया, और फिर खुदावंद ने जो है वो हमें अपनी शरीयत दी है, तौरेत दी है कि हम उसमें दर्ज जो है हुक्मों पर चलते हैं या कि नहीं चलते। अपने घराने को बचाने के लिए नूह ने जो था वो कदम उठाया कि मैं गो कि मेरा अपना तरीका जो है वो बिगड़ा हुआ है, मगर ये है कि मैं वैसा नहीं हूँ, मैं मेरा ईमान जो है वो खुदावंद पर है, सो मैं अपने आप को जो खुदावंद की तरफ लाने की करूँ, खुदावंद के उन हुक्मों पर चलने की करूँ जो कि खुदावंद ने मुझे दिए हैं। सो जिस तरह से खुदावंद ने नूह को किश्ती बनाने का कहा, गो के नूह को जो था वो दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहा था कि फ्यूचर में जो है, मुस्तकबिल में जो है वो इतनी ज़्यादा बारिश होनी है कि सैलाब आएगा, मगर नूह ने ईमान के साथ जो था वो उस किश्ती को बनाना शुरू किया। और मैं वैसे तो कौस व कज़ा पर और रोशनदान के ऊपर बहुत ज़्यादा
डीपली बात कर सकती हूँ, उसका जो रूहानी एस्पेक्ट है, फिर आगे से जो नए अहदनामे में उसका कनेक्शन है उसको भी दिखा सकती हूँ। मगर रोशनदान के ऊपर मुख्तसरन सी बात ज़रूर करती चलूँ कि रोशनदान के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो ज़ोहार है, जो कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी ही आयत में नज़र आएगा। क्योंकि अगर आप इवन के आप उर्दू कलाम मुक़द्दस में भी देखें तो 8वें बाब में जो है वो 8वें बाब की 7वीं आयत, सॉरी 6ठी आयत, वहाँ पर जो है वो किश्ती के रोशनदान की बात नहीं हो रही है मगर खिड़की की बात हो रही है। जो रोशनदान के लिए जो इब्रानी लफ्ज़ है वो ज़ोहार है, जो कि रबियों की तालीम के मुताबिक जो है वो पत्थर है जिससे रोशनी पैदा होती थी, कि ताकि जो नूह और उसके घराना और जो किश्ती में जितने भी जानदार मौजूद थे उन सबको जो है वो रोशनी हासिल होती रहे। ज़ाहिरी बात है सैलाब में बारिश के दिनों में जो था वो उस सूरज की रोशनी को जो है वो नहीं देख सकते थे। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा गहराई में बात को नहीं करूँगी, मगर ये है कि हम पर भी जो है वो नूर चमका है, और वो जो नूर जो है वो हम जानते हैं कि वो यीशुआ है। ये अब जो है ये मेरे ऊपर है, आपके ऊपर है कि आया हम अपने आप को उसी गुनाह की दलदल में रखें या कि फिर उस नूर की तरफ को आने की करें, जो कि मुझ पर और आप पर जो है वो रोशनी डालता है, ताकि हम अपने किरदार में से जो है वो उस बदी को दूर कर सकें जो कि हम में कायम है। मैं अपने इस मैसेज को जो मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी, इस उम्मीद के साथ कि जो अगला पातशाह जो है जब आप उसके बारे में मेरे साथ देखेंगे तो आपको जो है कुछ और बातें जो हैं वो सीखने की मिलेंगी। और मेरी ये भी ख्वाहिश है कि अगले साल जो है वो मैं पातशाह की साइकिल की जो है वो उन भेद की बातों को आपको बता सकूं, जो कि किरदार को सुधारने के बाद हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीह, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, शबात शलोम।